मुझे मेरी औकात बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि आपको आपकी औकात याद दिलानी पड़ जाए। डोंट टच हर अगेन। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। हैरत है। तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी और हमें पता भी नहीं चला। बाबा कितना जिक्र करते हैं तुम्हारा, एक एक बात शेयर करते हैं तुमसे, अपनी हर परेशानी शेयर करते हैं, वो भी जो शायद वो मुझसे शेयर नहीं करते। और तुम्हारे बारे में हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। ये तो धोखा हुआ। नहीं, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। बस सच्चाई छुपाई है। जो लोग आप पे अंधा भरोसा करते हैं ना, उनसे सच्चाई छुपाना उनको अंधा साबित कर देता है। और इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। अगर आपकी हकीकत भी एक गुनाह हो तो? क्या मतलब? कुछ नहीं। देखो सालार, हमारे बीच जो रिश्ता बन चुका है, इसमें हर चीज की गुंजाइश है सिवाय इस कुछ नहीं के। हाँ, यही देखो और अब मुझे बताओ, लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ था। I mean है, फिर क्यों? जिसका कोई अपना नहीं होता ना, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, लेकिन मान जी ये घर मेरा नहीं। दिखाई देने को मेरे इर्द गिर्द रिश्ते बहुत हैं, लेकिन एहसास देने को कोई नहीं। नाम देने को बहुत कुछ है मेरे नाम पर, हासिल करने को इख्तियार नहीं मेरे पास। अब आप सोच रही होंगी जज्बात में बह के आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस गलती का कुफारा अदा करता हूं। इस फरेब के बीच में मेरी मोहब्बत हमेशा आपको हर परेशानी, हर गम में हिफाजत देगी, क्योंकि अब मेरी मोहब्बत के पास नाम है, एहसास है, और अब जब आप हासिल हो गई हैं तो इख्तियार भी है। यही तो प्रॉब्लम है सबकी। शादी के रिश्ते में एक पार्टनर ढूंढने की बजाय हर कोई अपना मुहाफिज क्यों ढूंढता है? कौन है हम औरतें? जायदाद है, सोना है, या किसी मुल्क की सरहद है कि जिसको किसी मुहाफिज की जरूरत है? बाबा की भी यही प्रॉब्लम थी। मैं ज़हन में अपना दोस्त ढूंढ रही थी, अपना पार्टनर ढूंढ रही थी, और वो मेरे लिए मुहाफिज। जैसे खुदा ना खास्ता उनके बाद मेरी हिफाजत वो करेगा। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी बेटी अपना ख्याल रख सकती है। किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है उसे। हिमा जी, आलम साहब की जगह खुद को रख के तो नहीं सोच सकता, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। I completely trust you.
और ये बात भी समझ लीजिए कि बेशक आपको जरूरत ना हो, लेकिन मुझे उस हिसार की जरूरत है जहां पे मैं खुद को महफूज महसूस करूं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन माँ के जाने के बाद आज वो पहली रात है जब मुझे इस कमरे में डर नहीं लग रहा। और लाइक मामू, वो जो सबके सामने इतना प्यार जताते हैं, ये शो करते हैं कि तुम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें इस सब के बारे में कुछ मालूम ही ना हो? कुछ लोगों को मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का गुमान होता है। लाइक मामू को भी शायद वही है, या फिर शायद माँ को लेके उनके अंदर कुछ गिल्ट है। मुझे बज़ाहिर मोहब्बत जता के वो उसका अज़ाला करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी उन्होंने कोशिश। अपने साथ जर्मनी भी लेके गए थे, लेकिन उनकी बीवी और उनकी बेटियों ने मुझे फैमिली का हिस्सा नहीं बनने दिया। बस फिर वापस लेके आ गए। बस उस दिन से लेके आज तक देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने का आसान रास्ता इख्तियार कर लिया है उन्होंने। तुमने? लाइक मामू की मजबूरी तो समझ आ गई, पर तुम क्यों खामोश हो? मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं कि तुम अपनी जुबान पर कायम रहोगे? आपके पास मुझ पे एतबार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं। मामू, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? डील हो गई है हमारी। इसे जो कुछ चाहिए था इसने बता दिया मुझे। मैंने तो तुमसे कहा था कि इसे इस शादी में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ चंद पैसों की हद तक है। बट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, चंद नहीं, करोड़ों। पूछ लो इससे। हाँ जी, आपने तो कहा था आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगी। हाँ सालार, कहा था, मान नहीं तोड़ूंगे। तो फिर ये सब क्या है मान जी? मामू क्या कह रहे हैं? आपने भी मुझे बेच दिया। कुछ देर तो सब्र किया होता आपने मान जी। और मामू, आप अचानक से मेरी जिंदगी के मालिक क्यों बन गए हैं? क्यों मेरे पीछे मेरे रिश्तों का फैसला कर रहे हैं आप? मान जी, जिंदगी में पहली दफा हिम्मत और बहादुरी से कोई फैसला लिया है मैंने। खुदा के लिए इसे मेरी बेवकूफी साबित होने मत दीजिएगा। मैंने तो नहीं बताया था कि मैं यहाँ हूँ। फिर कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आलम साहब से मिलने आ रहा था तो नादिर ने बताया आप यहाँ पे। आपने रेनी आलम साहब के लिए आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? प्लीज बुरा नहीं मनाइएगा। आप हर बात पे बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं और आपके फैसले इस जल्दबाजी का नतीजा है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आलम साहब ने खुद एग्री किया है इलाज के लिए। कल के डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, कह रहा है 15 दिन में टेस्ट रिजल्ट आ जाएंगे।
He's very hopeful. मगर तब तक, सिर्फ तब तक अगर आप थोड़ा इंतजार कर लें। कॉस्ट भी शेयर की थी उसने, और देख के मुझे समझ में आ गया कि जो आपने मामू के साथ किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। ये कल रात को आपके लिए खरीदी थी, बस देना भूल गया था। थैंक यू। जल्दी करो जैन। तो तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता ना, खोल लो आंखें। इट्स ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि कोई ब्रेसलेट होगा, किसी फिल्मी हीरो की तरह पहना रहे होगे, लेकिन ये वॉच है और बहुत अच्छी। थैंक यू। ठीक कह रही हो तुम। मैं ब्रेसलेट लेने के लिए गया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये घड़ी तुम्हारी कलाई पर होगी, तो तुम्हें इस चीज का एहसास दिलाएगी कि मेरा वक्त तुम्हारे पास आकर ठहर चुका है। इसको इधर उधर की बातों में जाया ना करना। मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड लव मी एवरी बिट ऑफ इट। क्या बदतमीजी है। हाँ छोड़े मेरा। लायक मामू से एक पाई मांगने की भी अगर जुर्रत की तो आगे जाके समझ आएगा कि मैं कातिल भी हो सकता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, शक्ल पे ही लिखा है। एक मिनट मां जी, आप गाड़ी में जाके बैठिए। गाड़ी बाइक की भी औकात नहीं है तुम्हारी। इतनी धीरा दिलेरी, हाँ तो मार खाए हुए टाइम हो गया। याद दिलाऊं? मां जी प्लीज, आप चाहे गाड़ी में बैठे। प्लीज मां जी। मुझे मेरी औकात बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि आपको आपकी औकात याद दिलानी पड़ जाए। Don't touch her again.